Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. 8th class. Today we are going to start the next topic of chapter number 4. Chapter name is air pollutants and their effects on the environment, and today's topic is acidic rain. This is also one of the effect of the air pollutants that causes due to the human activities. In fact, we are discussing the human activities and the air pollutants. जिस तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को देखा, ओजोन डिप्लेशन को देखा, इसी तरह एयर पोल्यूटेंट के देखेंगे, ये एसिडिक रेन को देखेंगे कि एसिडिक रेन किस तरह से प्रोड्यूस होती है एंड देन इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एसिडिक रेन क्या होती है। तो एयर पोल्यूटेंट्स लाइक सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये जो एयर पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं इन्वायरमेंट में, ये डिज़ोल्व हो जाते हैं रेन वाटर में एंड प्रोड्यूस करते हैं एसिडिक रेन। तो यही डेफिनेशन है। तो जब ये एयर पोल्यूटेंट सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वाटर में डिज़ोल्व होता है तो प्रोड्यूस करता है सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड्स, एंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो हैं वो नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं। ये अब MCQs हैं कि कौन से एसिड्स मौजूद होते हैं द एसिडिक रेन। एक सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद होता है ड्यू टू सल्फ़र डाइऑक्साइड, एंड नाइट्रिक एसिड मौजूद होता है ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये दोनों जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं ये कॉज करते हैं एसिडिक रेन को। तो अब डेफिनेशन देखते हैं कि द एयर पोल्यूटेंट्स लाइक सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन गेट डिज़ोल्व्ड इन रेन वाटर एंड प्रोड्यूस द एसिडिक रेन। ये डेफिनेशन हो गई। अब इसमें MCQ भी मैंने बता दिया है कि सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं और ड्यू टू द एसिडिक रेन। और इसके अब इफ़ेक्ट्स देखते हैं, डायग्रामेटिकली भी बुक्स में मेंशन है और पॉइंट्स की फॉर्म में आपने इनको लर्न करना है। यहाँ पे मैंने सिंपल पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपने अपनी बुक से इनको लर्न करना है। तो सबसे पहला इफ़ेक्ट जो है वो इज़ द एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ वो है जो कि वाटर लाइफ, जिसमें हर तरह के एनिमल्स आ जाएंगे, वाटर प्लांट्स आ जाएंगे। जब एसिडिक रेन वाटर जो है ये जब रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में पहुंचता है तो वो एक्वेटिक लाइफ के लिए ये डेंजरस होता है। तो ये एक्वेटिक लाइफ फ़िश वगैरह जो है वो इससे जो है वो इफ़ेक्ट होती हैं। नेक्स्ट जो है इट डिस्ट्रॉयज द लीव्स एंड बार्क्स। ये एसिडिक रेन की वजह से ट्रीज़ के लीव्स एंड बार्क्स जो है वो इफ़ेक्ट होती है, डिस्ट्रॉय करती हैं उसको। नेक्स्ट इट क्रोड्स द मेटल्स एंड स्टोन्स। ये एसिडिक रेन जो है वो मेटल्स एंड स्टोन के साथ रिएक्ट करके उनको जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, जैसे मेटल्स को जंग लग जाना, मेटल्स का ख़राब हो जाना, स्टोन्स का जो है वो रिएक्ट करके इन एसिड्स के साथ जो है वो उनका ख़राब हो जाना। नेक्स्ट जो है इट मेक्स द सॉइल एसिडिक। अब ये जो है ये क्या होता है कि जो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड होती है, सॉइल होती है, उसको एसिडिक करता है, जिससे फर्टिलिटी ऑफ लैंड जो है वो कम हो जाती है और प्लांट्स की ग्रोथ जो है, फसलों की ग्रोथ जो है वो अच्छे से नहीं होती। ऑल्सो एसिडिक सॉइल की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो सॉइल में मौजूद होते हैं वो भी इससे इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट्स, कुछ इफेक्ट्स जो एसिडिक रेन कॉज करती है। तो पहले डेफिनेशन है, उसके बाद कौन कौन से एसिड मौजूद होते हैं, वो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं। देन हमने यहाँ पे इफ़ेक्ट्स देखे। 8th क्लास नेक्स्ट ह्यूमन एक्टिविटी दैट इफेक्ट द एनवायरनमेंट इज़ डिफॉरेस्टेशन। जिस तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स दैट प्रोड्यूस ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया है, तो डिफॉरेस्टेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटी दैट इफेक्ट द एनवायरनमेंट। इस टॉपिक में हम डिफॉरेस्टेशन को देखेंगे, इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि फॉरेस्ट जो हैं उनके बेनिफिट्स क्या हैं, कि वाई फॉरेस्ट आर सो इम्पोर्टेंट टू अस, हाउ दे इफ़ेक्ट द एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो इफ़ेक्ट द वाइल्ड लाइफ। इसी तरह से आप इस टॉपिक को हेडिंग्स के साथ जो है वो लर्न करोगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तरह से इसमें क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने इसको अच्छे से लर्न करना है। तो सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन देखते हैं, होता क्या है कि डिफॉरेस्टेशन के वर्ड में से डी का वर्ड हटा दें तो यहाँ से फॉरेस्टेशन का, यहाँ फॉरेस्ट कहते हैं जंगल को, जंगलात, ठीक है।
फॉरेस्टेशन क्या होगा, जंगलात उगाना। डिफॉरेस्टेशन अब इसका ऑपोजिट है। डिफॉरेस्टेशन क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ कॉल्ड द डिफॉरेस्टेशन। कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के रिज़ल्ट में जो जंगलात का तबाह हो जाना है उसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब जो है नेक्स्ट है कि वाई फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट टू अस, या फिर बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट टू अस बिकॉज दे ब्रिंग द फेवरेबल चेंज इन द एनवायरनमेंट। ये किसी भी एरिया के क्लाइमेट में फेवरेबल चेंज लेके आते हैं, क्लाइमेट को अच्छा करते हैं, सूटेबल करते हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है दे स्टॉप स्टॉर्म्स एंड ब्रिंग रेन्स। ये तूफ़ानों को रोकते हैं एंड रेन कॉज करते हैं। अब रेन किस तरह से कॉज करते हैं कि फॉरेस्ट की वजह से, ट्रीज़ की वजह से इवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट होगा और जिसके रिज़ल्ट में ज़्यादा से ज़्यादा रेन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी। नेक्स्ट जो है वो सोर्स ऑफ यूज़फुल मटेरियल। फॉरेस्ट जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं टिम्बर यानी कि बिल्डिंग मटेरियल, वुड, रेजिन्स, गम्स एंड मेडिसन्स। यहाँ पे रेजिन्स क्या होते हैं, यह स्टिकी फ्लेमेबल ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो कि हमें दरख्तों से मिलता है। ठीक है, वो जो स्टिकी सा एक जूसी लाइक होता है जो कि दरख्त अगर कहीं से इंजर हो जाए या कहीं से कट लग जाए तो वहाँ से ये निकलता है। उसके बाद ये प्रिवेंट द सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन क्या है, प्रीवियस क्लासेस में आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी कि जो अगर दरख्त नहीं होंगे तो जब बारिशें होती हैं तो फर्टाइल सॉइल भी बारिशों के पानी के साथ बह जाती है, जिससे फर्टिलिटी ऑफ लैंड जो है वो कम हो जाती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सॉइल एरोजन। तो फॉरेस्ट जो है वो सॉइल एरोजन को भी रोकते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड द हैबिटेट टू द वाइल्ड लाइफ। ये जंगली जानवरों को या फिर अदर जो है वो लाइफ को ये हैबिटेट रहने की जगह प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो उनके खाने पीने का सारा अरेंजमेंट जो है वो भी कहाँ से होता है, फॉरेस्ट से होता है। तो वाइल्ड लाइफ के लिए फॉरेस्ट भी ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है वो एक क्वेश्चन पेपर में आता है कि वाई ह्यूमन्स कट द फॉरेस्ट। तो इसका आंसर जो है वो बेनिफिट्स के नीचे लिखा हुआ था। फॉरेस्ट आर कट टू मीट द डिमांड फॉर द टिम्बर एंड ऑब्टेन द लैंड फॉर हाउसिंग एंड एग्रीकल्चर। ये इसका आंसर आपने लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब हम इसके इफ़ेक्ट्स डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट ऑन द एनवायरनमेंट एंड ऑन द वाइल्ड लाइफ। हाउ डिफॉरेस्टेशन इफ़ेक्ट्स द इन्वायरमेंट। के डिफॉरेस्टेशन जो है वो किस तरह इफ़ेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट को। अगर हम बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट को ऑपोजिट कर दें, ठीक है, उसको उलट देखें तो वो सारे के सारे क्या होंगे, एडवर्स इफ़ेक्ट होंगे डिफॉरेस्टेशन के। तो डिफॉरेस्टेशन का सबसे पहला इफेक्ट है चेंज द क्लाइमेट और इन्वायरमेंट बैडली। सेकेंड है इट कॉज सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन मैंने बता दिया ये क्या होता है। एंड लॉस द फर्टाइल पार्ट ऑफ द सॉइल। सेकेंड है रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज एंड रिजल्ट्स लेस रेन्स। इवेपोरेशन का रेट जो, अगर दरख्त नहीं होंगे तो इवेपोरेशन का रेट जो है बहुत स्लो होगा और उसके रिजल्ट में रेन्स भी कम होंगी। नेक्स्ट है कंजप्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीजेस ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, जिसकी वजह से परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज इन द एनवायरनमेंट एंड कॉज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहाँ पे मैंने जस्ट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपने बुक पे इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन जो है वो अच्छे से पॉइंट्स बना के आपने इनकी आगे डिटेल से इनको जो लर्न करना है और राइट भी करना है। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द वाइल्ड लाइफ। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं वाइल्ड लाइफ होती क्या है। ऑल नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स ऑफ एन एरिया कॉल्ड द वाइल्ड लाइफ। ये इम्पोर्टेंट है, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपने इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट इफेक्ट्स हैं, ये क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन डिस्ट्रॉयज़ द हैबिटेट्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ, के रहने की जो उनकी जगह है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अगर ट्रीज़ नहीं होंगे, फॉरेस्ट नहीं होंगे तो वो जो वाइल्ड लाइफ है वो किस तरह से सर्वाइव कर पाएगी। नेक्स्ट है इट लीड्स टू रिडक्शन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर देम। ये जो है वो ऐड कर लें अपनी बुक्स पे, ये भी इम्पोर्टेंट है
कि जो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ जो है वो लीड्स टू रिडक्शन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर द वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट जो है वो एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ वाइल्ड लाइफ इंक्रीज़, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ है उनके ख़ात्मा हो रहा है, वो ना पैदा हो रहे हैं ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन, जिसकी वजह से नेचर बैलेंस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ दी मेंटेन बाय द वाइल्ड लाइफ इज़ डिस्टर्ब। देखो जो नेचर बैलेंस है, जिस तरह से पूरे हमारी जो सर्वाइवल बैलेंस है, किस तरह से हम सर्वाइव कर रहे हैं, जो पूरी एक ग्लोबल इफ़ेक्ट है इनका, वो भी सारे का सारा जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो आज हम टॉपिक में डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन देखी, हमने उनके उसकी इम्पोर्टेंस देखी, रीज़न देखी कि डिफॉरेस्टेशन की रीज़न क्या है। नेक्स्ट हमने इफ़ेक्ट्स को डिस्कस किया कि ऑन द एनवायरनमेंट एंड ऑन द वाइल्ड लाइफ। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने बहुत अच्छे से लर्न करना है।